क्वालिटी पावर में भी लिस्टिंग हो चुकी है। 425 का इशू प्राइस था और उसके सामने हमने 430 रुपए पर लिस्टिंग होती हुई दिखी। 430 रुपए पर लिस्ट होने के बाद 430.75 ये भी हाई हमने बनता हुआ दिखा। तो 5 से 6 रुपए का अपमूव स्टॉक में बना और उसके बाद स्टॉक में हो गई मुनाफा वसूली हावी। फिलहाल ये 422 रुपए 35 पैसे पर यानी कि पौने 2% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हाई से, और अपने इशू प्राइस से करीब पौने 1% की गिरावट आपको स्टॉक में आती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर लिस्टिंग हल्की पॉजिटिव हुई, लेकिन जिस तरह का मूड माहौल मार्केट का है, हाई लेवल से स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखा है और यहाँ पे हमने प्रेशर फिलहाल ऊपरी स्तर पर बनता हुआ दिखा है। तो अगर आपके पास भी क्वालिटी पावर का शेयर है तो अपने सवाल आप हमें शेयर कीजिए। मैं आपके जो सवालों के जो जवाब है वो लेने की कोशिश करूंगा। अंकित सर वैसे कह ही रहे हैं कि वैसे बिजनेस में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है। आप चाहें तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपका लिस्टिंग गेन्स को लेकर व्यू था तो आपको जरूर निराशा हुई होगी, क्योंकि लिस्टिंग पर कुछ ऐसा खास अच्छा मूव नहीं बनता हुआ दिखा है। लेकिन सर जिनको लंबी अवधि के लिए लेना था, जो रुक गए बाजार का मूड माहौल देखते हुए, क्या वो गिरावट पर एंटर कर सकते हैं? कोई ऐप लेवल, अच्छा लेवल जो कि एंट्री के लिए काफी अच्छा हो, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हैं तो? देखिए अभी क्या है, वो लेवल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चार्ट हमारे पास है नहीं। ये कहाँ पे सपोर्ट लेता है ये कहना मुश्किल है। वेरी फ्रैंकली मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर 100 शेयर खरीदना चाह रहे थे तो मान लीजिए 100 में से 10 अभी यहां खरीद लीजिए, और अगर करेक्ट करता है, करेक्ट करके एट अराउंड 390 लेवल्स के आसपास आता है तो वहां पे और थोड़ा सा खरीदेगा। मतलब बहुत हाइपोथेटिकल लेवल्स हैं, टिल द टाइम यू डोंट हैव द चार्ट ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कहां सपोर्ट मिलेगा, कहां रेजिस्टेंस मिलेगा। हल्की सी बाइंग कर लें, जो भी आपको बाइंग करनी है, बाय ओनली 10% ऑफ इट, बट लॉन्ग टर्म के लिए डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल हैपनिंग। मार्केट एक अलग मूड माहौल में है, ये शेयर में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए अगर आपको पोजीशंस खरीदनी है या फिर एंटर करना है तो आप जरूर एंटर कर सकते हैं। 10% अभी लें, और नीचे वाला जो लेवल था सर मैं वो मिस कर गया, मैं सुन नहीं पाया। 390 सर, 390 वो भी एक्सट्रीम आ रहा है अब मेरा, फिर मार्केट इतना एक्सट्रीम हो रहा है कि लेवल्स आपको उस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए खरीदें, 10% आप अभी निवेश करें, और बाकी जो है उसको आप 390 रुपए के आसपास चाहें तो और भी पोजीशंस यहाँ पे एंटर करके चल सकते हैं। सर इसके बिजनेस मॉडल को थोड़ा अगर हम समझा पाएं, मैं सर इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ये क्योंकि ज्यादा रिस्पांस अच्छा मिला नहीं था, ना QIB से ना NII से। रिटेल उत्साहित था, 2 गुना के आसपास के नंबर्स यहाँ जरूर बनते हुए दिखे थे, यानी कि हर 2 में से एक आदमी को तो मिला ही होगा ये, इनफैक्ट एक से ज्यादा आदमी को मिला होगा। तो उनके लिए राय दे दीजिए कि उनको होल्ड करना है या फिर जो मिल रहा है लेकर निकल जाए, या फिर जो लोग बिजनेस को समझना चाह रहे हैं, अभी जो नीचे के लेवल्स पे आप कह रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, थोड़ा बिजनेस के बारे में समझा दीजिए इसके। सर देखिए पावर, अभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हम हर पावर बिजनेस को ना सॉलिसिट कर रहे हैं, पावर इज द फ्यूचर। तो आप उस चीज को अगर समझें, और इनका जो पेडिग्री है, जो पेरेंटेज है, वो भी बहुत अच्छा है, मतलब कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है उसमें। और आप एक चीज देखें कि इसमें इफ आई एम करेक्ट, जब हमने आईपीओ कवरेज किया था तो हमने बात करी थी कि इट इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जिसका लिटिगेशन नहीं है किसी भी किस्म का। और वो चीजें देखते हुए हमको थोड़ा सा लगा था कि हाँ ये एक क्वालिटी की कंपनी तो आ रही है, मगर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपकी क्वालिटी की कंपनी भी धरी धरी रह जाती है जब मार्केट इस सिचुएशन में आता है। आप वो चीज समझिए, ये मतलब जो एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं और जो इनकी टेक्नोलॉजी है बहुत ही उम्दा है, और ये कुछ कुछ डिस्कॉम्स को भी अपना सप्लाई करते हैं। मेरी समझ से आप इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं, बट विद सम टाइम। लंबी अवधि के लिए आप चाहें तो इसमें पोजीशंस बना सकते हैं। पावर की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, दुनिया भर में बढ़ रही है, हमारे देश में भी बढ़ रही है, ट्रांसमिशन को इनके लेकर जिस तरह से। इक्विपमेंट्स भी बढ़ेंगे, आप वो चीज समझें। मतलब कल ही मैं आपको बताऊं कि कल मैं एक 2 मिनट लूंगा सर। प्लीज। ये मुझे कल पता लगा सर कि जब आप ग्रिड चलाते हैं, जब आप पावर ग्रिड चला रहे होते हैं, ग्रिड की सप्लाई कंसिस्टेंट रहती है, ग्रिड की सप्लाई कैन नॉट बी इंपैक्टेड। तो ये जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं ना, वो मनोवर करते हैं ग्रिड की सप्लाई को स्टेबिलिटी देने में। मतलब ये मुझे कल बात पता लगी कि वो जो लोड शेडिंग होती है या पावर और ज्यादा दे दिया जाता है जो हम कभी कभार देखते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ग्रिड को एक बार आप कभी क्लोज नहीं कर सकते और ग्रिड की पावर सप्लाई कंसिस्टेंट रहनी ही रहनी है। तो ये कुछ वो कंपनीज हैं जो कंपनीज
इन ग्रिड्स को फंक्शनिंग करने में, बड़े बड़े यूनिट्स को फंक्शनिंग करने में जो ये इक्विपमेंट्स बनाते हैं ना, ये पावर स्टेबिलिटी के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। जैसे जैसे पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, इनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बट वही बात, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है जब मार्केट का सेंटिमेंट खराब होता है। तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, बिजनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें लंबी अवधि का व्यू लेके चलिए। जैसे जैसे पावर की डिमांड बढ़ेगी, इनके प्रोडक्ट्स की भी मांग बढ़ती हुई दिखेगी, तो आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। इसलिए आप चाहें तो इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे खरीदारी करके चल सकते हैं। आज 425 रुपए के इशू प्राइस वाला शेयर 430 पर खुला था और अब ये 420 रुपए के भी नीचे आता हुआ दिखा। 416 रुपए 15 पैसे का इसमें लो बनता हुआ दिखा है। तो अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए घुसे थे तो जो लेवल मिला आपको, जो प्रॉफिट मिला लेकर निकल जाना चाहिए था। लेकिन लंबी अवधि का व्यू है तो आप टुकड़ों में 10-10% करके 100 रुपए लगाने तो 10-10 रुपए करके आप इसमें जरूर निवेश करके चल सकते हो।